हूं वृंदावन में रहने का नियम क्या है। वृंदावन में जब आप रहें तो प्रयास करें कि अपने चरणों में पादुका ना पहने। पादुका मतलब चप्पल, जूता आदि। यहाँ की रज स्पर्श होनी चाहिए, क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्त नृत्य यत्र च। ये वृंदावन की ऐसी भूमि है जहां भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करती हैं, और यहाँ की रज जब हमारे चरणों से स्पर्श होती है, शरीर से स्पर्श होती है, ठाकुर जी जिसमें निरंतर रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, गोचारण करते हैं, ऐसी वृंदावन की रज जब स्पर्श होती है तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ये वृंदावन स्थान है। अगर यहाँ की रज को हमने प्रणाम कर लिया, यहाँ की रज को लेकर मस्तक पर लगा लिया, तो भी समझें कि हमने गोविंद के चरणों को ही स्पर्श कर लिया, गोविंद के चरणों को ही मस्तक पर लगा लिया। रज का भी बड़ा महत्व है। वृंदावन में आपके शरीर को आके स्पर्श करने वाली जो वायु है वो भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके ही आ रही है। और कई संतों का तो ऐसा भाव हमने सुना है कि यहाँ पर जो वायु हमें आकर स्पर्श कर रही है वो कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके नहीं आ रही, स्वयं कृष्ण ही वायु के रूप में हम सबको आकर स्पर्श कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिहारी जी के सामने जब आप जाओ, जितनी देर खड़े रहो उतनी देर ही उनका दर्शन हमें हो। आप अपनी आंखों से सिर्फ बिहारी जी को उतनी देर देखोगे जितनी देर आप उनके सामने खड़े रहोगे, लेकिन वृंदावन में जब 24 घंटे आप रहते हो तो एक पल भी ऐसा नहीं जाता जिस समय बिहारी जी आपको अपनी आंखों से ना देखते हो। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी आप कहते हो कि राधा रानी की कृपा से ही कोई वृंदावन आ सकता है, लेकिन यहाँ हर मंदिर में जाकर देखे तो बिहारी जी है, राधा रानी तो सब मंदिरों में है नहीं, न बिहारी जी में न राधा रमण जी में है। मैंने कहा ध्यान से देखना कि बिहारी जी के, राधा रमण जी के बगल में एक स्वरूप रखा होता है जो पूरा ढका होता है और सिर्फ चूड़ा मणि का दर्शन होता है ऊपर। ध्यान से देखना आप जाना बिहारी जी, वे राधा रानी है। तो बोले मुख क्यों नहीं खोलते, जैसे ठाकुर जी का विग्रह है ऐसी राधा रानी बगल में खड़ी हो, युगल सरकार का रूप देखने में कितना आनंद आएगा। हमने कहा एक बार किशोरी जी के रूप को किसी ने देख लिया ना, तो ना तो वृंदावन से वापस जा पाएगा और ना वो बिहारी जी के दर्शन कर पाएगा, उन्हीं को देखकर उनमें ही अटक जाएगा। भगवान ने जब ब्रज छोड़ा तो ठाकुर जी जब कुरुक्षेत्र में गए तो कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के बाद गोपियां और राधा रानी गईं, तो कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियों को अपने रूप पर बड़ा वो था अभिमान, हम बड़ी सुंदर हैं इसलिए कृष्ण ने हमसे विवाह किया। तो सबकी सब राधा रानी का दर्शन करने गईं, तो बाहर एक बड़ी सुंदर गोपी का दर्शन हुआ। मुस्कुराए तो जिसके दांत मोती जैसे लगे, बड़ा सुंदर स्वरूप, सब प्रणाम करने लगी। उसने कहा ना 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 ना, मैं राधा रानी नहीं हूं, वो तो अंदर है। थोड़ा और अंदर गई, उससे भी सुंदर, कृष्ण पत्नियों से 1000 गुना सुंदर कोई बैठा था। कृष्ण पत्नियों ने कहा इसलिए ही राधा जी का नाम लिया जाता है। प्रणाम करने लगी, उन्होंने भी रोक दिया कि हम जो है हम भी राधा जी नहीं है, हम तो उनकी सेविका हैं, वो तो अंदर है। किसी भी पत्नी की हिम्मत नहीं हुई दर्शन करने की, सिर्फ रुक्मणी जी ने हिम्मत करी, वह गई किसी तरह अंदर। और जब किशोरी जी को देखा तो एक बार तो देखकर मूर्छित होकर गिर गई, इतनी सुंदर है हमारी किशोरी जी। मूर्छा दूर हुई, उठाया, हृदय से लगाया, लौट कर आई और पत्नियों ने पूछा कि कैसी है राधा रानी, हमने तो नहीं देखा, तुम तो देख कर आई हो, बताओ। तो 2 ही उत्तर दिया रुक्मणी जी ने कि उनको देखने के बाद इस पूरे संसार में कहीं दृष्टि डालोगे तो पूरा संसार तुम्हें कृष्ण में नजर आएगा, कण कण में गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। दूसरा, अगर साक्षात राधा रानी के दर्शन करने हैं तो जब रात्रि में हमारे कृष्ण शयन करते हैं, बस उन्हीं के सांवरे स्वरूप को गोरा कर दो, श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दो, यही राधा रानी है।
कोई अंतर नहीं। और जिस प्रकार से एक राजा सब जगह नहीं जाता है ना, अपने प्रतिनिधि को भेजता है, जाओ वो व्यवस्था देखो, वो काम देखो, वही व्यवस्था हमारी किशोरी जी ने ठाकुर जी को दे रखी है। इसलिए घूंघट करके बगल में विराजमान है, चूड़ामणि का दर्शन हो रहा है। और कोई विशेष भक्त आएगा तो हम देखेंगे, नहीं बाकी इन संसारियों को तो ठाकुर जी तुम ही दर्शन देते रहो, प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर जी की कृपा तो किशोरी जी की ही है। तो ऐसा वृंदावन धाम जहां पर आते ही हमारा मन शांत हो जाता है।